हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस अकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि यूपी पीसीएस मेंस 2024 की अब हमें किस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का इस बार प्रीलिम्स हो गया है। जैसे ही रिजल्ट आया 28 फरवरी 2024 को यूपी पीसीएस प्रीलिम 2024 का, बहुत सारे लोगों के कॉल भी आ गए, मैसेजेस भी आ गए। साथ ही साथ जो मैंने दो अलग अलग वीडियोस बनाई थी जिसमें जिन बच्चों का प्रीलिम्स नहीं हुआ उन्हें क्या करना चाहिए, और 2025 के प्रीलिम्स के लिए जो मेरी स्ट्रेटजी थी जो 24 में थी उस चीज को आप फॉलो कर सकते हो 25 में। तो उस पे भी बहुत सारे व्यूज और कमेंट आए कि सर इस बार जो हमारा प्रीलिम्स हुआ है इसके लिए हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम मेंस को तैयार कैसे करें। तो ये समस्या आपके पास ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के पास है। इवन कि जब हम लोगों ने भी पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करके मेंस दिया था 2022 में, तो बहुत सारी हमने भी मिस्टेक की थी, गलतियां की थी। लेकिन समय रहते जैसे ही हमने उन गलतियों को समझा, उस गलतियों पे काम करना शुरू किया, तो अपने आप को एक कॉन्फिडेंस जोन में पा रहे हैं कि हाँ भाई कोई इशू नहीं है, प्रीलिम्स आराम से हो गया है और मेंस की तैयारी भी हम सिस्टमेटिकली शुरू कर चुके हैं। लेकिन आज उन्हीं लोगों के लिए रिक्वेस्ट करने पे मैं एक वीडियो बना रहा हूं कि कैसे आपको अगले 3 महीने 4 महीने पूरी तरीके से अपने मेंस पर देने होंगे, जिससे ये मेंस आपका नहीं रुकना चाहिए। तो सबसे पहले बात करेंगे ऐसे विद्यार्थी जो पहली बार प्रीलिम्स क्वालिफाई किए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे थे दोस्तों इस बार जो बॉर्डर पे थे। जैसे किसी के 81 क्वेश्चन सही थे, किसी के 83 क्वेश्चन सही थे, किसी के 79 क्वेश्चन थे। तो पिछली कट ऑफ की अपेक्षा अगर आप देखोगे तो इस बार कट ऑफ डाउन गई है। तो बहुत सारे बच्चों को लग ही नहीं रहा था कि प्रीलिम्स होगा भी या नहीं होगा, जिस वजह से रिजल्ट इस बार 2 महीना डिले होने से उन्होंने 2 महीने का डिले करने की वजह से इस पूरे 2 महीने का यूटिलाइज नहीं किया। लेकिन जो सेफ जोन में थे उन्हें यह पता था कि 2 महीने में हमें और क्या कर सकते हैं, उस चीज पे काम किया। लेकिन समस्या जो आ गई है तो परेशान नहीं होना है, मैं आपको पॉइंट वाइज तरीके से चीजों को समझाने के लिए तैयार हूं। आप लोगों को बस नोट डाउन करना है, चीजों को समझना है कि हमें किस तरीके से आगे की रणनीति को फॉलो करना। अब सबसे पहले आपको करना क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एक मेंस का पेपर होना चाहिए, अर्थात मेंस का सिलेबस भी होना चाहिए और मेंस का पीवाईक्यूज भी होने चाहिए। कहां से मिलेगा? चाहे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो, या टेलीग्राम पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं, ऐसे यूट्यूब चैनल हैं जिन्होंने इसको पोस्ट कर रखा है। इवन कि मैंने खुद अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर रखा है, ग्लैंस अकेडमी ऑफिशियल पे। अगर 24 का नहीं मिलता है तो 2025 के सिलेबस को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के तहत चल रहा है। लगभग सिलेबस सेम है, कोई चेंजेस नहीं होता है। पहले आपको सिलेबस के हर एक पॉइंट को देखना है कि सिलेबस में पूछा क्या जा रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस दोस्तों अलग होता है, मेंस का उससे ब्रॉडर होता है, मेंस का उससे ज्यादा बड़ा सिलेबस होता है। और ये समझो कि पेपर का जो पैटर्न है 29 जून से जो शुरू होने वाला है, उस पेपर में क्या क्या पूछा जाता है। जैसे फर्स्ट डे आप जाते हो तो आपको हिंदी देनी होती है और साथ में निबंध का पेपर देना होता है। फिर उसके बाद जीएस पेपर 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, फिर जीएस पेपर 5 और 6, जिसमें 2023 से चेंज करके यूपी स्पेशल ला दिया गया, ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया। तो ये पूरा वेटेज है दोस्तों। अब आपको अपने दिमाग में लेकर चलना है कि कोई भी पेपर की तैयारी करे तो 60% मार्क्स को कवर करने का टारगेट रखना है, क्योंकि जो टॉपर भी होते हैं दोस्तों 50 से 55% पे टॉप कर जाते हैं मेंस को लिखकर। लेकिन दिमाग में आपको लेकर चलना है कि सर मुझे 60% मार्क्स की तैयारी अच्छे से करनी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हिंदी का पेपर 150 नंबर का आता है, तो आपको लगभग 90 नंबर की उसमें तैयारी करनी है। ऐसे 150 का आता है, 90 नंबर किसी भी तरीके से लाइए। 200 नंबर का जीएस 1, 2, 3, 4 होते हैं। तो सभी में तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि लगभग आपके 115, 120 नंबर आने चाहिए। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई सर कि हम करें कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको उन प्रश्नों को या उस पेपर को तैयार करना है जिसका वेटेज आपको ज्यादा रहता है। जैसे पहले भी ऑप्शनल का वेटेज ज्यादा था, इस समय यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 इनका वेटेज ज्यादा है। साथ ही साथ हिंदी और एसए और जीएस पेपर 4, इन पे पहले आपको काम करना शुरू करना होगा। कैसे करेंगे ये भी मैं बताता हूं। देखो, हम लोग क्या है कि पुराने भुक्तभोगी हैं। कैसे? मैंने 2022 में जब पहली बार मेंस लिखा था तो मैं उन्हीं बच्चों की भीड़ में शामिल था जिन बच्चों की भीड़ में आज आप भी शामिल होंगे, कई सारे एस्पिरेंट। मतलब मेरे कहने का है कि मेरे पास भी कोई मेंस का नोट्स नहीं था, मैं भी पूरे साल भर प्रीलिम्स की तैयारी करता रहता था। जब 2022 में पहली बार मेंस देने को मिला तो पूरा माइंड ब्लैंक हो गया कि यार अगले 3 महीने में हम कैसे करेंगे। हालांकि इस बार तो मेंस के लिए 6 महीने का समय मिला। दिसंबर में पेपर हो गया, जून में जो है कि उसकी एग्जाम की डेट है, तो जनवरी से लेकर जून तक का पूरा समय मुझे मिला। लेकिन जब 22 में पेपर दिया तो मेंस के बारे में कुछ पता ही नहीं था, कोई नोट्स ही नहीं था। अब समझ में नहीं आया कि प्रीलिम्स तो जिन बुकों से पढ़ के हमने तैयार किया, चाहे वो घटना चक्र की बुक हो, स्टैंडर्ड बुक्स हो, कोचिंग के नोट्स हो, वहां से तो मेंस लिख ही नहीं सकते। क्योंकि जब पीवाईक्यूज हमने देखा तो उसके पूछने का ट्रेंड बिल्कुल ही अलग था। मतलब उसमें चुनौतियां पूछ रहा है, सरकारी प्रयास पूछ रहा है, कारण पूछ रहा है, पॉलिसी को डिफाइन करने के लिए पूछ रहा है, समाज में मुद्दे क्या है इनके बारे में पूछ रहा है।
फिर हमने इस पे थोड़ा थोड़ा काम किया और 2023 का जब मेंस दिया तो जीएस पेपर अच्छा था, लेकिन ऑप्शनल पेपर हटा दिया गया था, जिस वजह से यूपी स्पेशल में हम तैयार नहीं कर पाए इन चीजों को। लेकिन जैसे ही इस बार मैंने प्रीलिम्स दिया और मुझे कॉन्फिडेंट था कि मेरा 89 क्वेश्चन लगभग सही हो रहा है तो मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, ये मुझे कॉन्फिडेंस था। तो मैंने जनवरी से ही सबसे पहला काम किया कि अपने बचे हुए नोट्स को तैयार करना। जैसे यूपी पीसीएस मेंस में मैंने पेपर 5 और 6 के नोट्स सबसे पहले तैयार किए। पेपर 5 और 6 के लिए हैंड रिटन नोट्स पूरे तैयार किए। उसके बाद मैंने एथिक्स के नोट्स भी तैयार किए और साथ ही साथ जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सबके नोट्स तैयार किए। क्योंकि बिना नोट्स के दोस्त, वही कहते हैं ना कि बिना हथियारों के, बिना शस्त्र के, बंदूक के, तलवार के आप युद्ध में अगर लड़ने जाओगे तो आपकी ही हार होगी। आयोग भी क्या कर रहा है, मेंस का पेपर एक युद्ध है, एक युद्ध मैदान है, जहां पे आप अपने साथ अगर कोई हथियार नहीं लेके जा रहे, कोई भी मेंस की तैयारी के नोट्स नहीं लेकर जा रहे हो तो आप इस युद्ध में हार जाओगे। तो सबसे पहला आपका हथियार होगा कि पीवाईक्यूज आपके पास होने चाहिए, सिलेबस होना चाहिए और उन पे बने हुए नोट्स होने चाहिए। अगर दोस्तों नोट्स नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा, इसका कोई भी विकल्प नहीं है। मैं अभी फिर से कह रहा हूं, कोई विकल्प नहीं है। आप कितना भी बुक पढ़ लो, बुक पढ़ने से नहीं होगा। उससे जो होना था वो आपका हो चुका है प्रीलिम से। अब मेंस को लिखने के लिए आपको हर एक टॉपिक वाइज आपके पास एक एक पेज, 1.5 पेज, 2 पेज के नोट्स होने चाहिए। जैसे बात करते हैं कि सामाजिक संगठनों में महिलाओं की भूमिका, इस पे आपके पास कम से कम 2-2.5 पेजों का नोट्स होना चाहिए। या फिर वैश्वीकरण का प्रभाव किस तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था पे पड़ा, भारतीय समाज पे पड़ा, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पे पड़ा, इस पे नोट्स होना चाहिए। या फिर अध्यक्षात्मक और संसदीय शासन प्रणाली के मध्य जो अंतर है, इनके बारे में आपके पास पॉइंट वाइज, टिप पर पॉइंट वाइज नोट्स तैयार होने चाहिए। तो सबसे पहली सलाह मेरी यही रहेगी कि अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो सबसे पहले आप यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 के नोट्स बनाइए, एथिक्स के नोट्स बनाइए और हिंदी के नोट्स बनाइए। हिंदी में क्या आता है, जैसे उपसर्ग आता है, विलोम आते हैं, वर्तनी आती है, वाक्य शुद्धि आती है, 2 सरकारी पत्र लिखने को आते हैं, फिर उसमें जो पैराग्राफ्स होते हैं उसका भावार्थ लिखने को आते हैं और उसमें टाइटल देने को आता है, संक्षेपण आता है और साथ ही साथ मुहावरे वगैरह, ये सभी चीजें आती हैं। एक पर्सनल गाइडेंस दे रहा हूं दोस्तों, हिंदी और एस्से को कभी भी हल्के में मत लेना। जैसे हमने 2022 के पेपर में बहुत लाइटली लिया, 2023 के पेपर में बहुत लाइटली लिया और जिसका नुकसान हमें ये हुआ कि हमारे केवल 75, 76 इस तरीके के नंबर आए थे, जबकि इसको हम लोग आराम से 90, 100 प्लस गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला मैंने काम किया इस बार कि हिंदी का और एस्से का एक बैच ले लिया। आपको भी एक पेड कोचिंग का बैच लेना पड़ेगा, कहीं से भी ले सकते हो। यूट्यूब पे बहुत सारे कोचिंग है, ऑफलाइन में बहुत सारे कोचिंग है, जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ अमरनाथ जी का जो हिंदी भास्कर चैनल है, अनअकैडमी के बहुत अच्छे टीचर हैं। या फिर किसी भी ढे आईएएस कोचिंग का ले सकते हो, श्रेष्ठ पीसीएस के बैच ले सकते हो। बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जिनसे आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फोकस होता है जीएस पेपर 1 से लेकर 6 तक होता है। इस पे तो सभी बच्चे फोकस कर रहे हैं। आप उन बच्चों की भीड़ से अलग तभी हटोगे जब आप हिंदी और एस्से पे काम अच्छा करोगे। ऐसे लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना जो ये कह देंगे कि बस डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो, ऐसे हो जाएगा। डेली आप हिंदी की कोई भी एक किताब उठा लो, चाहे वो लूसेंट हो या फिर हरदेव बहारी हो, डिकोड एग्जाम हो या फिर किसी भी टीचर की बुक उठा लो और पढ़ के हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, बिल्कुल नहीं होगा। ये गलती हमने की है। हमारी गलतियों से अगर आप नहीं सीख रहे हो तो 2024 के मेंस में आपको भी वही पटखनी मिलेगी जो हमें 22-23 में मिल चुकी है। मैंने तुरंत अपना एक बैच ज्वाइन किया, एक पेड कोचिंग का। आप कोई भी कोचिंग का ज्वाइन कर सकते हो, बहुत सारी कोचिंग है। उससे क्या होगा, रेगुलरिटी बनेगी, साथ ही साथ टीचर आपको गाइडेंस देगा कि हिंदी को कैसे प्रेजेंट करना है, व्याख्या कैसे करनी है, संक्षेपण कैसे करना है, सरकारी पत्र कैसे लिखने हैं, ऐसे राइटिंग कैसे करनी है। ये सब एक ऐसे वेटेज के मार्क्स हैं जो बहुत सारे बच्चे इस चीज पे काम नहीं करते हैं, और आप अगर उन पे काम करोगे तो उन भीड़ से अलग होके करोगे। और कहीं ना कहीं जीएस पे तो सारे लोग काम कर रहे हैं, एवरेज नंबर भी सबको मिल रहा है, 2-4 नंबर ऊपर नीचे मिल रहा है अगर तैयारी आप भी कर रहे हो। लेकिन हिंदी और ऐसे पे बहुत सारे बच्चे लापरवाही करते हैं। इसीलिए मेरी पर्सनल सलाह है कि इस पे कोई कोचिंग जरूर ज्वाइन कर लो। 2-4 हजार, 10,000, 5,000 से ज्यादा का बैच नहीं होगा यार। मेंस जीवन में पहली बार अगर आपको लिखने को मिला है, दूसरी बार भी, तो पुरानी गलतियों से सीख लो। पहली चीज मैंने बता दी जो मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है। दूसरा, नोट्स बनाने की कोशिश करो। एथिक्स की कोई भी एक किताब ले लो, कोई भी कोचिंग की क्लास ले लो, यूट्यूब पे ले लो और वहां से अपने नोट्स बनाओ। टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ। अगर पहली यूनिट आपके पास सिलेबस में लिखी हुई है तो पहले यूनिट से बनाओ। नीति शास्त्र क्या होता है, नैतिकता क्या होते हैं, उसमें जो है कि अभिवृत्ति क्या होती है, अभिरुचि क्या होती है, लोक सेवकों की जो है कि लोक सेवकों में नैतिकता की जरूरत क्यों है, इन सभी चीजों को आपको नोट डाउन करना पड़ेगा।
इसी तरीके से पेपर 5, 6 के नोट्स बनाओ। अगर इन चीजों को आप अगले 1 से 1.5 महीने में कर ले जाते हो तो ये मान के चलो कि आप कहीं ना कहीं उन बच्चों से ज्यादा बेहतर स्थिति में आओगे जिनके पास अभी ये नोट्स नहीं है। फिर उसके बाद जीएस पेपर 1, 2, 3 एक और पर्सनली सलाह दूंगा, कितनी भी मेहनत कर लो जीएस पेपर 3 में आपके मार्क्स एक एवरेज ही रहेंगे। मतलब 200 में से आपके अगर 100 नंबर आ गए, 105 नंबर आ गए तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। आप जितने भी सिलेक्टेड एस्पिरेंट हैं, पुराने एस्पिरेंट हैं, 2018-19 से लेकर 2023 तक के रिजल्ट देख लो, मैक्सिमम स्टूडेंट के जीएस पेपर 3 में मार्क्स कम है। यही हाल यूपीएससी में भी होता है, यही हाल यूपी पीसीएस में भी होता है। ऐसा नहीं कि ये पेपर में मार्क्स लाया नहीं जा सकता, लेकिन इतना डायनामिक पेपर होता है कि आप कितना भी बेहतर प्रेजेंट कर लो, एग्जामिनर सामान्यतः ये मान के चलता है कि इसमें एक एवरेज मार्क्स देंगे। तो मेरी सलाह है कि जीएस पेपर 3 को सबसे लास्ट में तैयार करो, पहले जीएस पेपर 4, 5, 6 तैयार करो, और हिंदी ऐसे साथ में आज से ही, ये वीडियो आज देख रहे हो, कल देख रहे हो, कल से ही कोई भी बैच एक ज्वाइन कर सकते हो। मैंने कई सारी कोचिंग के नाम भी बता दिए, वहां से आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। ये जो भी कोचिंग के मैंने नाम बताए सब अच्छी कोचिंग है, अच्छे कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, चाहे हिंदी में ले लो चाहे आपके ऐसे में ले लो। तो यहां तक ये चीजें आपको कंप्लीट करनी पड़ेंगी। इसके बाद आप जीएस पेपर 1 पे जा सकते हो, जीएस पेपर 2 पे जा सकते हो, क्योंकि आपके पास है समय कम। बहुत सारे बच्चे जो मुझे कॉल करके परेशान हो रहे थे कि सर हम नहीं समझ पा रहे कैसे करें, या मैसेजेस किए मेरी टीम के पास तो मेरे पास नंबर आए, क्योंकि उनकी यही समस्या है कि उन्होंने जनवरी पूरी खराब की, पूरी फरवरी खराब की। किस लिए? आयोग के रिजल्ट का वेट किया कि हम देखें बॉर्डर लाइन पे यार हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता तो हम यूपीएससी की तैयारी करेंगे या समीक्षा अधिकारी की करेंगे या फिर अपना यूपी पीसीएस करेंगे। ऐसे ही बच्चों को ज्यादा समस्या है। जो बॉर्डर लाइन से बहुत आगे सेफ थे उनमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इस तरीके के प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे थे, नोट्स उन्होंने भी नहीं बनाए। अब जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 2 मेंस लिखने के बाद मैंने ये ऑब्जर्व किया कि यार मेरी हिंदी और ऐसे पे पकड़ कमजोर थी, या मैंने उस पर कभी काम नहीं किया अच्छे से, जिस वजह से जहां मैं 150 में से 100 या 100 प्लस नंबर ला सकता था वहां मैं 75 के बीच में अराउंड रह गया। यानी दोनों पेपर में 50 नंबर का नुकसान किया मैंने। तुरंत ही जैसे ही मेरी कोचिंग मतलब पेपर दे के आया, मैंने अपने देखा कि ये मैं सेफ जोन में हूं, प्रीलिम्स मेरा हो जाएगा, मैंने तुरंत ही हिंदी की कोचिंग अपनी ज्वाइन कर ली और ऐसे की कोचिंग भी उसी में मिल गई। दूसरी बात मैंने ये नोटिस किया 2024 में जब पहली बार यूपी पीसीएस पेपर 5 और 6 यूपी स्पेशल लॉन्च किया गया, मेरे पास कोई नोट्स नहीं था, कोई मार्केट में कंटेंट नहीं था, वही जो पीवाईक्यूज के कुछ घिसे पिटे जो टॉपिक थे उन्हीं पर मैं काम करके गया था। सबसे पहले मैंने काम किया कि यूपी स्पेशल के नोट्स तैयार करने। हालांकि जो मेरी टीम से जुड़े हुए हैं, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, उनको याद होगा कि मैंने 6 या 7 जनवरी को पेपर 5 और पेपर 6 को एक साथ लॉन्च कर दिया था, क्योंकि मैं पहले से ही काम कर रहा था। दिसंबर से ही मैं उस पर नोट्स बना रहा था। प्रीलिम्स देने के बाद 22 दिसंबर के बाद मुझे और कॉन्फिडेंस हो गया कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा, तो मैंने उसकी स्पीड और तेज की और 6 से 7 जनवरी तक मैंने नोट्स बना दिया पेपर 5 और पेपर 6। यानी जो मेरी गलतियां हुई 24 और 23 में, उन गलतियों से भी अगर सीख के मैं गलती को दोबारा दोहरा रहा हूं, उस पर काम नहीं कर रहा हूं, तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। और यही गलती अगर आप भी कर रहे थे कि 2 महीने तो आपने वेट कर लिया, अब 4 महीने में सर समझ में नहीं आ रहा है, भेजा फ्राई हो गया, करें तो करें क्या, तो यही चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब फाइनली मैं कंक्लूजन पे आता हूं। आप लोगों को लगेगा कि यहां पे नोट्स का प्रमोशन कर रहा हूं, चाहे आप जो भी समझो, लेकिन ग्लैंस एकेडमी आपके लिए हमेशा खड़ी है, हमेशा आपके लिए यूनिक कंटेंट लेकर आती है। इस बार भी मैं उसी तरीके की आपकी हेल्प करने वाला हूं, स्पेशली उन बच्चों की जिनके पास नोट्स नहीं है। अगर आपके पास दोस्तों नोट्स नहीं है, टाइम भी नहीं है 4 महीने का, क्योंकि अगर आप 4 महीने में नोट्स बनाने भी चलोगे तो मिनिमम 70 डेज आपको लगेंगे ही लगेंगे। नहीं 70 लगेंगे तो चलो मैं मान के चलो 45 दिन दोगे, 40 दिन दोगे, ये वो दिन होंगे जिसमें आप पढ़ोगे कुछ नहीं, डेली 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे नोट्स बनाओगे, तब जाके आप तैयार कर पाओगे। और फिर बचेगा केवल 2 महीना मुश्किल से, क्योंकि 120 दिन का समय मिला है, जिसमें 3 तारीख ऑलरेडी निकल गई, आज 4 मार्च है, पेपर भी 29 जून को है। आप उसी के 1-2 दिन पहले से पढ़ाई बंद कर चुके होगे, ठीक है। लास्ट में सिनॉप्सिस आपको रिवीजन करनी पड़ेगी। तो इन सभी समस्याओं का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मैं देता हूं। हमारे साइड में पैम्पलेट दिख रहा होगा आपको, इस पैम्पलेट पर आप जाके एक व्हाट्सएप नंबर दिया, वहां पे मैसेज करिए, वहां पे लिख देना सर यूपी पीसीएस मेंस 2024 के लिए हमें हैंड रिटन नोट्स चाहिए, लक्ष्य भेद श्रेणी के नोट्स हैं, जिसमें आपको जीएस पेपर 1 के कंप्लीट नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन होंगे, मैंने खुद तैयार किए अपनी राइटिंग में, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, मॉडर्न हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, सभी कुछ मैंने तैयार किया है। अब तैयार कहां से किया वो भी मैं बता देता हूं। साथ ही साथ जीएस पेपर 2 में पॉलिटी, जस्टिस, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, फिर जीएस पेपर 4 एथिक्स, जीएस पेपर 5, जीएस पेपर 6 यूपी स्पेशल, इन सभी नोट्स को तैयार किया।
आप कहोगे सर GS3 छूट गया। मैंने क्या बताया 2 मिनट पहले कि GS3 पे सबसे लास्ट में आपको वेटेज देना है। तो इस समय मैं GS3 का इकोनॉमी के नोट्स तैयार कर रहा हूं, फिर साइंस टेक तैयार करूंगा। हालांकि सिक्योरिटी ऑलरेडी तैयार हो चुकी है हमारी, तो उन नोट्स को आपको देखना है। वो सारे नोट्स आपके क्या हैं, सिलेबस के टॉपिक पे बेस्ड हैं। ये यूपीएससी के लिए भी उतने ही हेल्पफुल है जितने यूपीपीसी, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। लेकिन मैंने नोट्स इस तरीके से बनाया कि अगर आप यूपीएससी का भी मेंस दे रहे हो 2025 में प्रीलिम्स पास करने के बाद, या फिर 24 का मेंस दे रहे हो यूपीपीसी, या 2025 के मेंस दोगे, तब भी आपको यही कंटेंट लिखना है। प्रेजेंट करने की आपकी कला में बस बदलाव होना चाहिए। जैसे अगर यूपीएससी के आंसर राइटिंग करो तो वहां पे आपको थोड़ा सा एनालिटिक अप्रोच चाहिए, जो कि उस नोट्स में मिलेगा। अगर आप यूपीपीसीएस में लिख रहे हो तो वहां पे एनालिटिक्स प्लस फैक्चुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, जो कि पर्याप्त मात्रा में नोट्स में मिलेगा। तो यहां से आप हेल्प ले सकते हो हमारी टीम के द्वारा कि आप नोट्स को परचेस करिए, उसका प्रिंट आउट निकलवाइए और उसको रटना शुरू कर दीजिए। अब उसका वेटेज क्या मिलेगा मैं बता देता हूं। किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठाइए और लिखना शुरू करिए। आप देखोगे उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हुए जो भी क्वेश्चन होंगे उससे रिलेटेड आपको पूरा एक फ्रेमिंग मिलेगी आंसर लिखने का, कि क्या क्या चीजें उसमें प्रेजेंट कर सकते हो। या फिर साथ में एक और चीज याद आपको रखनी है कि आंसर राइटिंग बैच को ज्वाइन कर लो दोस्तों, कहीं से भी ज्वाइन करो। कोई भी स्टैंडर्ड कोचिंग से ज्वाइन करो, चाहे ध्येय IAS से करो, GS वर्ल्ड से करो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से करो, श्रेष्ठ PCS से करो, या फिर डिकोड एग्जाम से करो। किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म जैसे दृष्टि IAS से करो, संस्कृति IAS से कर सकते हो, मेक IAS कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कोचिंग है जो दिल्ली, इलाहाबाद, लखनऊ, बनारस, आगरा जैसे बड़े बड़े शहरों में ऑफलाइन भी चलती हैं और ऑनलाइन भी आपको ये सुविधा प्रोवाइड की जाती है। तो ऐसे जैसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी ऐसे हैं जो पेड तरीके से आंसर राइटिंग कराते हैं। आपको ज्वाइन कर लेना है किसी एक को, क्योंकि डेली दोस्तों आप अगर अपने आप को 6 से 7 घंटा रगड़ोगे नहीं ना कॉपी और पेन के साथ, तो ये मान के चलो एग्जाम हॉल में आप नहीं लिख पाओगे। अनुभव बता रहा हूं अपना। 6 घंटा लिखना होता है, 3 घंटा सुबह और 3 घंटा शाम, 2 शिफ्ट में पेपर होता है। ये जो उंगलियां होती है ना, ये बिना प्रैक्टिस के ना जब जाओगे लिखने तो पहली चीज तो पेन की स्पीड ही नहीं होगी। 20 क्वेश्चन भी आप डेली अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अगर आपने हर एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन छोड़ते जा रहे हो, ऑलरेडी आप मेरिट से बाहर हो गए। क्योंकि दूसरा बच्चा जो आपके पड़ोस में बैठ के मेंस लिख रहा है वो तो 20 क्वेश्चन पूरे लिख रहा है, आप लिख रहे हो केवल 18 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन, तो उसको 20 क्वेश्चन की मार्किंग मिलेगी, आपको 19 से 18 क्वेश्चन की मार्किंग मिलेगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपने आंसर राइटिंग बैच कोई ज्वाइन नहीं किया होगा। कोई भी आंसर राइटिंग बैच ज्वाइन कर लो जहां पे डेली 20 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो। वीकली कम से कम 20 क्वेश्चन की पेपर की प्रैक्टिस होनी चाहिए। डेली आपको 2-3 क्वेश्चन मिलने चाहिए। खुद भी आप ट्राई कर सकते हो, मॉडल पेपर निकाल सकते हो, PYQs लिख सकते हो, कहीं से भी लिखो, लेकिन लिखना है। और जैसे ही आप कोचिंग ज्वाइन करोगे वहां पे जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो सारे क्वेश्चन जो भी आप मॉडल आंसर लिखने जाओगे उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन मेरे नोट्स में मिलेगा। हमने क्या किया, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट तैयार नहीं किया है। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलते हैं ना कि भाई क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में 500 क्वेश्चन अगर आपको रट गए तो आपका मेंस हो जाएगा। मैं कहता हूं यार 500 क्वेश्चन से अलग अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे करेंगे? तो सबसे बेस्ट है आप सिलेबस के हर एक टॉपिक पे आपकी समझ होनी चाहिए। अगर किसी टॉपिक में लोकतंत्र लिख दिया तो लोकतंत्र के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए कि लोकतंत्र की विशेषता क्या होती है, उसकी चुनौतियां क्या होती है, वर्तमान परिदृश्य में लोकतंत्र का रूप कैसा बिगड़ रहा है, लोकतंत्र से संबंधित कोई लेटेस्ट रैंकिंग हो तो बताइए। जैसे भारत की रैंकिंग बताई जाती है, विश्व में और देशों की, तो इन सभी चीजों को शामिल किया गया है। बजट से रिलेटेड अगर कोई पॉइंट उसमें इंक्लूड करना तो वो पता होना चाहिए। कमीशन के बारे में पता होना चाहिए, आयोग के बारे में, स्कीम्स के बारे में, उत्तर प्रदेश की पॉलिसी, केंद्र सरकार की पॉलिसी, किसी दूसरे राज्य ने कोई मॉडल पेश किया हो किसी चीज से संबंधित तो आप उसको जानते हो। हर एक चीज आपको मेरे नोट्स में मिल जाएगी। तो वन स्टॉप मैंने सॉल्यूशन बता दिया। अगर किसी को लगता है कि सर ये बहुत कॉस्टली है या इसको प्रिंट आउट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमारे एरिया में तो 3 रुपए 4 रुपए प्रिंट आउट निकलता है, तो देखो इसका तो मैं कुछ कर नहीं सकता है कि आप भारत के किस कोने से ले रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोग कॉमेंट आते हैं कि सर हमारे 5 रुपए प्रिंट आउट निकलता है। अब यार इसकी तो मैं जिम्मेदारी नहीं ले सकता ना। आप शहर में चले जाओ, एक दिन समय निकाल के, लगभग हर शहर में 1 रुपए 80 पैसे प्रिंट आउट निकल जाता है। आप अपने लोकल रीजन से निकल के बाहर जाके निकाल लो। अदरवाइज आप PDF से पढ़ सकते हो तो PDF से, नहीं तो सबसे बेस्ट है अपने खुद के नोट्स तैयार कर लो। अगर टाइम नहीं है तो आप हमारे नोट्स का हेल्प ले सकते हो। खरीदने से पहले आप डेमो ले लीजिएगा, डेमो से देख के आप सेटिस्फाई हो सकते हो तभी लीजिएगा, क्योंकि मैं उन्हीं नोट्स के माध्यम से तैयारी करता हूं। पिछले 3 महीने से लगातार मैं नोट्स तैयार कर रहा था, क्योंकि मुझे डाउट था कि अगर बाय डिफॉल्ट प्रीलिम्स हो जाता है
बाय डिफॉल्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पेपर इतना डिले होता जा रहा था ना, सारी तैयारी डिस्टर्ब हो गई थी। आरओ की करें, यूपीएससी करें, पीसीएस दे या अपनी जॉब करें, बहुत सारी चीजें चल रही थी। तो मुझे लगा कि अगर प्रीलिम्स हो जाएगा और आयोग को नया प्रीलिम्स भी कराना है 2025 का, तो शायद 3 महीने का समय देगा, जो हमेशा देता आ रहा है। तो नोट्स बनाने का मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, मुझे बस नोट्स को पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है, पढ़ना है, आंसर राइटिंग करनी है। और अभी मैं यही कर रहा हूं, पिछले 1 हफ्ते से मैं इसी काम को कर रहा हूं, पिछले 1 हफ्ते से, कि नोट्स पढ़ता हूं, आंसर राइटिंग करता हूं, चाहे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, एस्से और हिंदी। अच्छा, एस्से और हिंदी की बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे नोट्स के, तो एस्से पर भी नोट्स और हिंदी पर भी नोट्स जल्दी आपको मिलेगा। एस्से में क्या मिलेगा, हर एक टॉपिक से संबंधित कुछ सिनॉप्सिस मिल जाएगी। जैसे मान लो महिलाओं से संबंधित कोई भी एस्से आता है, तो उस पर आपको एक टॉपिक सिनॉप्सिस मिलेगी कि उसकी शुरुआत कैसे करें, इंट्रो में क्या क्या लिखें, किस तरीके के फैक्ट को कवर कर सकते हैं, कोई कोटेशन या किसी की कविता, ये सब चीजों पे मैं एक सिनॉप्सिस तैयार करके, लगभग 15-20 दिन का समय लगेगा दोस्तों, अभी नहीं मिल पाएगा। तो अभी आप जीएस पेपर 5, 6, 4 पे काम कर सकते हो अगर मेरे से नोट्स आप मेरी टीम से लेते हो तो। अदरवाइज आप अपने से नोट्स तैयार करो, सबसे बेस्ट है। समय नहीं है, इसलिए समय के अभाव में आपकी मदद करने के लिए ग्लैंस एकेडमी खड़ी है। समझ में आ गई बात मेरी? तो ये स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। हिंदी और एस्से को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। आज ही कोई ना कोई बैच ज्वाइन करो। अगर आप यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होगा कि हिंदी कौन अच्छा पढ़ा रहा है, कौन निबंध अच्छा करा रहा होगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं किसी पर्टिकुलर स्पेशली कोचिंग को प्रीफर नहीं करूंगा, नहीं तो आपको लगेगा सर ये स्पॉन्सर्ड है। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूं। मैंने कौन सी कोचिंग की, ये मेरा कॉन्फिडेंशियल है। आपको कौन सी करनी है, आपको खुद डिसीजन लेना है। कोचिंग के नाम मैंने बहुत सारे बता दिए हैं, वो कोई भी कोचिंग आप ज्वाइन करोगे सब अच्छी है, क्योंकि आपके पास अगर कंटेंट अच्छा है और लिखने की स्किल आपने डेवलप हो गई तो आपका मेंस नहीं रुकेगा। कंटेंट ग्लैंस एकेडमी प्रोवाइड करा रही है, एक एक लेटेस्ट डेटा के साथ, लेटेस्ट अपडेट के साथ, हर एक चीज को इंक्लूड करके स्किल आपको डेवलप करनी, खुद लिख लिख कर। वो कहते हैं ना, जब तक आप अपने हाथों की घिसाई नहीं करोगे कॉपी पेन के साथ, तब तक मेंस नहीं निकलेगा। बेटा मेंस इसी का खेल है, लिखने का खेल है, नॉलेज का खेल नहीं है। मान के चलो मैं तीसरी बार मेंस लिख रहा हूं, मुझे नॉलेज अच्छी खासी होगी, लेकिन क्या फिर भी मेंस क्वालिफाई होगा कि नहीं, ये मेरी प्रैक्टिस पे निर्भर करेगा कि मैं कितनी प्रैक्टिस करके लिखता हूं। आपके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, प्रीलिम्स निकल रहा है आपका, लेकिन मेंस नहीं निकल रहा है, यानी आपकी प्रैक्टिस में कमी है। नहीं तो बहुत बच्चे ऐसे भी होंगे इस बार जो पहली बार प्रीलिम्स निकाल रहे हैं, पहली बार मेंस दे रहे हैं, नॉलेज होने के साथ अगर उन्होंने लिखने की प्रैक्टिस बहुत कर ली, डेली अगर उन्होंने 6-6 घंटे लिखे हैं, 15 से 20 क्वेश्चन डेली लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस भी हो जाएगा। क्योंकि लिखने की कला ही है, बस एक दिन में नहीं सीखोगे, लेकिन रोज करने से जरूर सीख जाओगे। जैसे छोटे बच्चे को आप एक दिन में एबीसीडी नहीं सिखा सकते, वो धीरे धीरे जो है कि 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने में लिखना सीख लेता है। उसी तरीके से आपको भी डेली आंसर राइटिंग करनी है। इस फोबिया को निकालो कि सर हमें राइटिंग नहीं आ रही, हमें आंसर राइटिंग करनी नहीं आ रही। इस फोबिया से बाहर निकलना पड़ेगा। जो भी आ रहा हो लिखो, गलत सही कुछ भी आए लिखो, अपने खुद को ऑब्जर्व करो, खुद को चेक करो कि क्या ये क्वेश्चन की डिमांड पूरी कर रहा है कि नहीं। धीरे धीरे 10, 15, 20 क्वेश्चन लिखने के बाद आप में एक फ्लुएंसी आएगी, आप में एक चीजों की समझ बेहतर होगी कि नहीं इन चीजों में ये गलती थी, ये कंक्लूजन नहीं हो सकता, इससे बेहतर कंक्लूजन हो सकता है, इंट्रोडक्शन अच्छा है, मेन बॉडी कैसे प्रेजेंट करें, डायग्राम क्या करना है, ये सब कुछ नोट्स में भी मिलेगा, आपकी स्किल डेवलपमेंट में भी देखने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं काफी कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जो भी क्वेरीज हो कमेंट करिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। जय हिंद।